एक होता है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और एक होते हैं हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस। हाँ जी, तो यहाँ हमारे पास जो है ना वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस पे हमारे पास है जी एनर्जी। वाई एक्सिस में हमारे पास है एनर्जी। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, ये हीट रिलीज़ करते हैं, यानी कि इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे, ये रिएक्टेंट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और इनको इतनी एनर्जी चाहिए, ये इनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। और अल्टीमेट ये हमारे पास एक प्रोडक्ट बना देंगे। तो इसके केस में प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये हीट रिलीज़ करते हैं। ये जब तक सिस्टम हीट रिलीज़ नहीं करेगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूँगा तो ये मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है हमारे पास। लेकिन अगर आप रिवर्स आओगे, रिवर्स आने में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर आपने वापस आना है तो फॉरवर्ड के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। सॉरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड reaction is less than reverse reaction। और ये आपने याद रखना है, जितनी ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी इसका मतलब है वो उतना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, जो जो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट होता है ना, ये स्टेबल होता है, ये हमने बात की थी। जो लो एनर्जी स्टेट होती है वो स्टेबल होती है, इसलिए तो ये स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है, इसलिए तो ये हीट रिलीज़ करके ख़ुद ब खुद प्रोडक्ट बना रहा है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट है ना वो स्टेबल है। तो अगर आप वापस प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट अगर आप बनाना चाहोगे तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी देखो ज़्यादा है। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं और इनको इतनी एनर्जी चाहिए और अल्टीमेट यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। तो ये इनमें प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होती है रिएक्टेंट की एनर्जी से, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। तो इसके केस में ये हमारे पास फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी है। और अगर आपने रिवर्स आना है तो रिवर्स के लिए कितनी होगी? तो ये रिवर्स के लिए होगी। तो इसमें रिवर्स की कम है, फॉरवर्ड की ज़्यादा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड reaction is greater than reverse reaction। जिनको हो एमडी कैट क्लियर करने का यकीन, उनका तो हक बनता है उस्ताद जी से सीखने का। फिजिक्स इन सेकंड्स।
देता है MDCAT की लाइव क्लासेस by Pakistan's experienced teachers with thousands of practice MCQs and lecture notes for fast revision. Join Yaqeen MDCAT session. For admissions and details, visit physicsinseconds.com. हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए Physics in Seconds.